हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट पर, जिस पर हम आज शुरू कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। कल हमने जहां तक पढ़ाया था उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि तिर्यक छेदा और तिर्यक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाओं से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न 1 है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करो। कल हमने पढ़ लिया था शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, संगत कोण, रेखिक युग्म कोण। अब उनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, वो आज हम करते हैं। जैसे कोई दो तिर्यक रेखा एक बिंदु पर काटती है, मान लो कोई एक रेखा ए बी जिसकी तिर्यक रेखा सी डी जो बिंदु ओ पर काटती है, इस पर मान लो एक कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री, दूसरे का दे रखा है एक्स वाई और जेड। तो इस एक्स वाई और जेड का हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। एक्स बराबर क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा, यानी कि एक्स यानी कि यहां से यहां तक कोण, ये कोण यहां से यहां तक इसका मान क्या होगा, यहां से यहां तक इसका मान क्या होगा, और यहां से यहां तक इसका मान क्या होगा। एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ कोण ये और कोण ये क्या है, किस प्रकार संबंधित है। शीर्षाभिमुख कोण सरल रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यानी कि ये 30 है तो ये भी क्या होगा, यानी कि y बराबर मैं सीधा क्या लिख सकता हूं 30 डिग्री, और दूसरी तरफ y हमें पता हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, x ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाले आसन कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म और रेखिक युग्म का यानी कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है, रेखिक युग्म 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री है, जिसमें से ये रेखा 30 डिग्री इधर रख देती है, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 180 पूरा था जिसमें से 30 डिग्री चला गया, यहाँ कितना बचा 150 डिग्री, यानी कि x बराबर क्या आ गया 150 डिग्री। और z क्या है, x का शीर्षाभिमुख, यानी कि x के सामने कौन सा है, z, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि x बराबर 150 है तो z बराबर भी क्या होगा 150। कौन तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अगर परीक्षा में आएंगे तो हम लिखेंगे कैसे, परीक्षा में आएंगे तो लिखेंगे कैसे, जैसे y का ज्ञात करना है, हम सीधे ऐसे नहीं लिख सकते, तो एक तरीका होता है, उस तरीके को देखते हैं कि कोण को अब परीक्षा के अंदर इसको पन्ने पे कैसे लिखेंगे कि कोण 30 बराबर y, यानी कि कोण 30 कौन सा कोण है, डी ओ बी, कोण डी से शुरू होता हूं मैं, ओ पर आता हूं, ये बिंदु ओ पर काटती है, यानी कि ओ पर आता हूं, फिर बी, कोण डी ओ बी बराबर है किसके, सामने वाले कोण ये कौन सा कोण है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी, यानी कि कोण डी ओ बी बराबर है कोण ए ओ सी। किस शर्त से, शीर्षा विमुख कोण, किस शर्त के अनुसार ये समान है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि अगर कोण डी ओ बी 30 है तो ये भी कितना होगा, यानी कि कोण ए ओ सी बराबर कितना होगा 30 डिग्री, यानी कि ए ओ बी बराबर क्या है y, तो y बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, कोण y का मान क्या आ गया 30 डिग्री। अब कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी और कोण डी ओ ए क्या है, रेखिक युग्म, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण रेखिक युग्म, सरल रेखा पर ये दो आसन कोण बन रहे हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म का योग 180 के बराबर होता है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, कोण डी ओ बी प्लस कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए यानी कि डी ओ ए, यानी कि कोण यहां से यहां इन दो सरल रेखाओं से बनने वाला कोण ये क्या है, डी, कोण डी ओ ए, कोण डी ओ बी प्लस कोण डी ओ ए बराबर कितना होता है 180 डिग्री। किस शर्त के अनुसार,
रैखिक युग्म, कोष्टक में लिख देंगे रैखिक युग्म, यानी कि कोण DOB हमारे पास कितना है, कोण DOB बराबर 30 प्लस कोण DOA को हमें क्या मान दे रखा है x, कोण 30 प्लस x बराबर 180, ये 30 यहाँ प्लस में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर 180 माइनस 30, x बराबर क्या आ गया 150 डिग्री, x बराबर क्या आ गया 150 डिग्री। मुझे y का मान पता हो गया, x का मान पता हो गया, अब z का मान पता करना है जो कि क्या है x का शीर्षाभिमुख कौन है, कौन x कौन सा है DOA, यानी कि क्या लिख दूंगा दूसरे में DOA, कौन DOA बराबर है किसके, कौन COB, कौन COB किस शर्त से, शीर्षाभिमुख कोण, कौन DOA बराबर है कौन COB के, कौन COB के बराबर है किस शर्त से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कौन DOA क्या है 150 डिग्री प्लस कोण COB बराबर क्या है Z बराबर 180, COB बराबर क्या है Z, यानी कि Z बराबर क्या आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री यानी कि मेरे पास Z का मान भी आ गया। समीकरण 3, x का मान क्या है मेरे पास, x बराबर 150 डिग्री, y बराबर 30 डिग्री और z बराबर क्या आ गया 150 डिग्री, यही हमारा क्या है आंसर। x y और z का मान क्या है आंसर। पहले तो हमने सीधा ज्ञात कर लिया, यानी कि y किसका शीर्षाभिमुख है 30 का, तो y का शीर्षाभिमुख कौन कौन सा है 30, यानी कि ये दोनों क्या होंगे समान, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। दूसरा हमने देख लिया कि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, दो ऐसे आसन कोण जो एक सरल रेखा पर बने हो, यानी कि रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180, ये पूरा 180 है जिसमें से 30 इस तरफ चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा 180 माइनस 30 यानी कि 150, y x बराबर क्या आ गया मेरे पास 150, y बराबर 30 आ गया। अब z का मान हमें पता नहीं है, मैंने क्या किया z किसका शीर्षाभिमुख कौन है x का, और x कितना है 150, तो z भी कितना होगा 150, उसको लिखा कैसे हमने कोण DOB, यानी कि ये और ये बराबर है शीर्षाभिमुख है, ये 30 है तो ये भी कितना है 30, y बराबर क्या है 30 डिग्री, ये एक 30 है रैखिक युग्म में से 30 चला गया 150, और दूसरा इसका शीर्षाभिमुख 150, यानी कि x y और z क्या आ गया 150, 30 और 150। चलो इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एक कोण दे रखा है, हमने तीनों कोण क्या कर लिए ज्ञात कर लिए, आ जाओ इससे रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। ये 30 था, ये x था, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 150, y था, y बराबर हमारे पास क्या आ गया 30, z था, z बराबर हमारे पास क्या आ गया 150 डिग्री। आ जाओ इसी से रिलेटेड आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन x y व z का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है x y और z का मान ज्ञात करो, x y और z का मान ज्ञात करो, x y व z का मान ज्ञात करो, x y व z का मान ज्ञात करो।
ये कोई सरल रेखा ए बी है और ये क्या है सी डी, जो कि एक बिंदु पर काटती है। इस पर एक अन्य रेखा आकर के बिंदु ओ पर मिलती है। ये दो तो तिर्यक रेखा है, उसके अलावा एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर हमें कौन दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है हमें 50 डिग्री, यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स वाई और जेड का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये एक दो तिर्यक रेखा काट रही है, ये दो तिर्यक रेखा काट रही है। इसके सामने y के सामने कौन सा कोण बन रहा है 30। y के सामने y का शीर्षाभिमुख कोण है 30, यानी कि y बराबर भी क्या हो जाएगा 30, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समान। y का मान तो हमें सीधा सीधा आ गया 30 डिग्री, y का मान हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया 30 डिग्री। ये एक रैखिक युग्म है, ये एक रैखिक युग्म तीन कोणों द्वारा निर्मित है, जिसमें से एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा 50 का है और तीनों कोणों का योग यानी कि सरल कोण के बराबर, यानी कि कितना होता है 180 डिग्री। ये 180 में से 30 चला गया और 50 इधर चला गया। x बराबर क्या बच जाएगा, x बराबर बच जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 30, 50 और 30 80, यानी कि 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। x बराबर क्या आ गया 100 डिग्री। अब z बराबर क्या आ जाएगा, z एक शीर्षाभिमुख कोण है इन दो सरल रेखाओं द्वारा इस पूरे का। ये है, ये 30 था, ये x, ये 30 था, ये कोण x और ये कोण क्या है, ये दो कोण, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये पूरा इसका क्या है शीर्षाभिमुख कोण। यहां से यहां तक ये 50 है, ये 100 है, कुल कितना हो गया 150 डिग्री, यानी कि इसका शीर्षाभिमुख कोण कितने के बराबर है 150 डिग्री, यानी कि z भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ये तो हमने सीधा ज्ञात कर लिया, अगर ऑप्शन होते तो ये सेट कर देते, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको पन्ने पे कैसे लिखेंगे। आ जाओ इस आकृति को एक बार दोबारा बनाते हैं। ए बी सी डी पी और ओ, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, ये एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड का मान हमें क्या है पूछ रखा है कि एक्स वाई जेड क्या है, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं 30 और ये बराबर है कोण ये और कोण ये बराबर, ये कौन सा कोण है डी ओ बी, किन रेखाओं से बन रहा है डी ओ और बी, यानी कि मैं लिख सकता हूं कोण डी ओ बी बराबर है किसके वाई के, यानी कि ए ओ सी, कोण ए ओ सी। किस शर्त से शीर्षाभिमुख कोण के नियम के अनुसार ये दोनों कोण क्या है बराबर है, यानी कि कौन सी शर्त शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं, यानी कि डीओबी बराबर 30 है, डीओबी बराबर क्या है 30 और एओसी बराबर क्या है यानी कि y, यानी कि y बराबर मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री, y बराबर मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री, y का मान सीधा क्या आ गया 30 डिग्री। अब मैं x को लेता हूं, ये क्या है एक रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म में बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण 30 प्लस कोण 50 प्लस कोण x बराबर कितना होगा 180 डिग्री रैखिक युग्म, यानी कि सरल कोण के बराबर होगा। कोण 30 कौन सा है कोण डी ओ बी प्लस कोण ये प्लस ये कितना हो गया 180, कोण डी ओ बी प्लस कोण डी ओ पी प्लस कोण डी ओ पी प्लस कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए कितना होगा 180 डिग्री, किस नियम से रैखिक युग्म, किस नियम से रैखिक युग्म नियम के अनुसार ये कोण क्या होगा इन तीनों का योग 180 में होगा, जिसमें से ये कोण कितना है 30
प्लस इसका मान हमें क्या दे रखा है x प्लस ये कितना है 50 बराबर 180 यानी कि 30 और 50 कितने हो गए 80 x प्लस 80 बराबर 180 ये 80 प्लस में है यहां जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में x बराबर 180 माइनस 80 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 100 x बराबर मेरे पास क्या आ गया 100 y बराबर आ गया x बराबर आ गया। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है z का। z के लिए या तो मैं शीर्षाभिमुख के नियम से ज्ञात कर लूं या फिर रैखिक युग्म में y बराबर मेरे पास कितना है 30 रैखिक युग्म कोण ये और इनका योग कितना होगा 180 ये एक सरल रेखा के नीचे बन रहे हैं यानी कि एक इनका योग कितना होगा 180 यानी कि कोण AOC प्लस कोण COB AOC और COB इनका योग कितना होगा 180 डिग्री जिसमें से AOC कितना है 30 डिग्री प्लस COB बराबर Z बराबर 180 यानी कि Z बराबर ये 30 यहां प्लस में यहां जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 180 माइनस 30 Z बराबर क्या आ गया 150 डिग्री Z बराबर क्या आ गया 150 डिग्री यानी कि मेरे पास x बराबर क्या आ गया x बराबर 100 डिग्री y बराबर 30 डिग्री और z बराबर क्या आ गया 150 डिग्री यही मेरे क्या है आंसर है यही मेरे क्या है आंसर है। इसी संबंधी मैं एक क्वेश्चन अगर आपको देता हूं तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ये कोण मान लो 25 डिग्री का है और ये कोण 40 डिग्री का है ये x है ये y है और ये z है x y व z के मान ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।